साइबर सिटी सीएससी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए ट्रिक्स पे अगर आप काम करते हैं तो मात्र 598 रुपया में आप आधार सेंटर अपने क्षेत्र में खोल सकते हैं। ठीक है, आधार सेंटर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आधार सेंटर चला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो जो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि आपको आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, NSEIT का। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप आधार सेंटर खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से और आपको मिल नहीं पा रहा है तो आप सही जगह पे आए हैं। आप इस मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधार सेंटर 598 रुपये में किस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आधार सेंटर लेने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअल मतलब पर्सनल आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपके पास बैंक होना चाहिए या बैंक बीसी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सीएससी में आपको बीसी को मिलता है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बीएलई को, या आपके पास पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा थर्ड पार्टी आपको एक B2B और G2C पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आधार सेंटर आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका पहले आईडी, रिटेलर आईडी लेना पड़ेगा। ठीक है, रिटेलर आईडी लेके आप वहाँ से रिटेलर आईडी लेंगे, उनका खर्चा आता है 499 रुपया। ठीक है, और आपका आधार सेंटर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, तो मैं जैसे कि थंबनेल में बताया हूँ 598 में कैसे आपको मिलेगा आधार सेंटर का आधार सेंटर, जिसमें आप इनरोलमेंट भी कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से आप, जो आपका जो एक थर्ड पार्टी आपका B2C सॉरी या G2C जो पोर्टल है, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, मैं आप अपने आ गया एक सॉरी गूगल क्रोम में। यहाँ पर मैं आपका एक लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर जाना है आप। हालांकि बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। देखिए, ये एक पोर्टल है जिसका नाम है डिजिटल ग्रामीण सेवा। ठीक है, ये सीएससी की तरह से एक पोर्टल है जो कि सर्विसेज देती है, बैंकिंग सर्विस है, B2C सर्विस है, G2C सर्विस है, जीएसटी सुविधा के अंदर ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है, इसका आपको पहले रिटेलर आईडी लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप इसका रिटेलर आईडी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ अपना शॉप नेम डालेंगे, ऑनर नेम अपना डालेंगे जिनके अपने नाम से ले रहे हैं, तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस, डेट डालेंगे, सिटी डालेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर, और यहाँ शॉप एड्रेस डाल के या रिटेल आईडी में क्लिक करेंगे। ठीक है, रिटेल आईडी के माध्यम से आपको मिलने वाला आधार सेंटर बहुत ही आसानी से मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना वेट करना पड़ेगा मैं आगे के वीडियो में आगे बताता हूँ कि कितना आपको टाइम लगेगा मिलने में। ठीक है, रिटेल आईडी में जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको इसका 499 रुपया इसको पेड करना पड़ेगा रिटेल आईडी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं आधार सेंटर चला सकते हैं, इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे कि मैं दिखाया आपको बैक में। ठीक है, जिस तरह से सीएससी पोर्टल चलाते हैं उसी तरह का ये पोर्टल है, बैंकिंग सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे रिटेलर आईडी के लिए। अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे रिटेलर आईडी के लिए। ठीक है, जैसे ही आपको रिटेलर आईडी मिल जाता है, सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको इसका। ये देखिए, जैसे रिटेलर आईडी आपको मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको यह पेमेंट मोड मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना डेबिट का, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके यहाँ पर देखिए 499 रुपये पेमेंट करना है आपको। आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो रजिस्ट्रेशन में आप डालेंगे, मोबाइल नंबर आएगा, प्रोसीड करना है। ठीक है, पैसा कटेगा, आपका ये पोर्टल आपके ईमेल आईडी में यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ से फिर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको लॉगिन करने के बाद अब केवाईसी कर लेना है। आपको केवाईसी क्या करना है, आपको आधार और पैन अपलोड करना है, बैंक अकाउंट अपलोड करना है। ठीक है, एक फ़ोटो अपलोड करना है और साथ में आपका शॉप का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, तो केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव होने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए, मैं आपको इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, यहीं से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये आपका डिजिटल ग्रामीण सेवा का पोर्टल है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से शो करेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर आपका वॉलेट में पैसा आप डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप सीसी पोर्टल में डालते हैं उस तरह से पैसा आपको इसमें डालना पड़ेगा, डाल के सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं इसका। लेकिन मैं यहाँ आधार आधार सेंटर के लिए आया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ आधार सेंटर कैसे करेंगे। इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैंकिंग सर्विस सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट है। इसके नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इस तरह का आपको शो करेगा। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट सर्विस में आपको दिख रहा होगा, राशन कार्ड अप्लाई, पैन कार्ड, यूटीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आधार सेंटर अप्लाई। ठीक है, इस पर आप अप्लाई करना, इसको आपको जैसे आप क्लिक करेंगे
तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। देखिए इस तरह से ये डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ आधार सेंटर अप्लाई के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे नाम उन्हीं का डालेंगे जिनका ये रिटेलर आईडी है। मान लीजिए आपका है, मान लीजिए राम का है, तो यहाँ राम का ही नाम डालेंगे, ठीक है। वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि घर के मेंबर वाले अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर, स्टेट डालेंगे, सिटी डालेंगे, ठीक है। सिटी डालने के बाद नीचे आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट में आपको ये चाहिए, जैसे कि मैं बताया, ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन कम से कम 12 पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक हैविंग नेम एंड फोटोग्राफ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या पैन कार्ड, ठीक है। ये लगेगा, आप ये आपको रखना पड़ेगा स्कैन कॉपी। उसके बाद देखिए एड्रेस डालेंगे यहाँ अपना फुल एड्रेस। अब आधार सेंटर जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ अपना अपना एड्रेस डालेंगे। डालने के बाद देखिए इस तरह के आपको नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला ऑप्शन शो करेगा आपको। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है आपका, ठीक है। साइज़ देख रहे हैं 2048 KB यानी 2 MB से कम का साइज होना चाहिए। JPG फॉर्मेट होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक डालेंगे, वो भी कलर में, ठीक है। वो भी डालेंगे, JPG मोड भी डाल सकते हैं या PDF फॉर्मेट डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड बैक बहुत मतलब दोनों आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। PDF फॉर्मेट बनाइए, JPG में डालिए, लेकिन 2 MB से कम होना चाहिए। नीचे देखिए पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ से पोर्टल से आके, जो कि 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट। और नीचे आप आएंगे, मैं नीचे दिखाता हूँ, देखिए स्क्रॉल जैसे नीचे करेंगे, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है और 12 मार्कशीट है, ये भी आपको डालना पड़ेगा अच्छे से स्कैन करके। JPG फॉर्मेट में डालिए या PDF में डालिए, 2 MB से कम होना चाहिए। जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर आपके वॉलेट से, जैसे कि वॉलेट से 99 रुपया चार्ज कटेगा, ठीक है। 99, मात्र 99 रुपया चार्ज कटेगा। इसीलिए मैं आपको बताया कि 499 रुपया हो गया रिटेलर आईडी का और 99 रुपया हो गया आपका आधार सेंटर अप्लाई का, ठीक है। टोटल 598 रुपया खर्च हो गए, ठीक है। 99 रुपये जैसे आप यहाँ से आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा, ठीक है, ठीक। और तो आपको एक रिसीविंग जनरेट हो जाएगा, ठीक है। रिसीविंग जनरेट हो जाएगा, उस रिसीविंग को संभाल कर रखना है आपको। उसके बाद आपको अप्लाई ओनली एक और नोटिफिकेशन है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अप्लाई ओनली इफ द लोकेशन ऑफ द बैंक और पोस्ट ऑफिस इज विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम योर होम, अदरवाइज नॉट। यानी कि बोल रहा है कि आप आधार सेंटर अप्लाई तभी कीजिएगा जब आपके लोकेशन से, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हर हर कोई क्षेत्र में हर जगह जगह बैंक पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, आपके जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आप, रिटेलर आईडी, सॉरी, जो आप बंधु अप्लाई कर रहे हैं आधार सेंटर के लिए, तो 10 किलोमीटर के अंदर में आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस लिए चाहिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आधार सेंटर ऐसा है नहीं है कि आपको आपके सेंटर पे मिल जाएगा। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको दे दिया जाएगा कि आप यहाँ जाके आधार इनरोलमेंट का काम और आधार सुधार का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आधार किट पहले से होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आधार सेंटर मिल जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा 2 से 3 महीने। क्या कि डिजिटल ग्रामीण सेवा जो आपका है, इसके जो बैकएंड की टीम है, आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। और आपसे हार्ड कॉपी भी लेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी लेंगे, फिर आपका प्रोसेस सारा कुछ KYC वगैरह सारा कुछ इनके जो बैकएंड की टीम रहेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा का, वही सब कुछ सारा कुछ करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आधार सेंटर यहाँ से डिजिटल ग्रामीण सेवा के पोर्टल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 महीने वेट कीजिएगा, आपको आधार सेंटर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके सेवा देना पड़ेगा। तो इसमें आपको ना BC की ज़रूरत पड़ा, ना कोई एजेंसी का। डायरेक्ट आप 598 रुपया लगाइए और यहाँ से आधार सेंटर आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट जो जो मैं बताया आपको प्रेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर नए चैनल में हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।